भारतवर्ष की यात्रा जारी है। महात्मा बुद्ध, चाणक्य, सम्राट अशोक, आदि शंकराचार्य जैसे व्यक्तित्वों की आभा चमक को हमने महसूस किया। अगले पड़ाव पर आज हम ऐसे व्यक्ति की विराट छाया में खड़े हैं जिनके नाम का अर्थ होता है महान। नमस्कार, मैं अनुपम खेर। भारतवर्ष की इस अद्भुत और विराट यात्रा में आपका स्वागत है। मैंने कहा आज हम एक ऐसे व्यक्ति की विराट छाया में खड़े हैं जिनके नाम का अर्थ होता है महान। कहते हैं पेशे से वो बुनकर थे, कपड़ा बुनने का काम करते थे, लेकिन अपने समाज के लिए वो ऐसी बातें बुनकर कहकर चले गए कि आज उनके बगैर भारत की कहानी अधूरी है। एक बात और, वे व्यक्ति आज से 600 साल पहले हुए और उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि अगर आज वो होते तो ना जाने कितने मुकदमे हो गए होते उन पर। जी, उन्हें कबीर कहते हैं। चलिए इस बार भारतवर्ष में कबीर को ढूंढते हैं, खुद में, अपने अंदर कबीर को ढूंढते हैं और कबीर में खुद को ढूंढते हैं। के अंदर भी है कबीर, इनके अंदर भी है कबीर। में ना अमीर है ना गरीब है, कबीर हर इंसान के अंदर है, बट उसको बस पहचानना है। एक साक्षात एहसास है हर इंसान का अपना। मेरे लिए कबीर मुझे काफी ग्राउंड करता है। कबीर एक वे ऑफ लाइफ है बेसिकली। कबीर को कुछ लोग भगवान मानते हैं, कुछ भगवान का अवतार, कुछ लोग फकीर, दरवेश, कुछ लोग कबीर को भगवान राम का भक्त मानते हैं, कुछ लोग उन्हें निर्गुण संत मानते हैं, कुछ सतगुरु तो कुछ लोग कवि मानते हैं। सबके अपने अपने कबीर हैं। चलिए असली कबीर को ढूंढा जाए। संत कबीर को ढूंढने निकले तो पहुंचे काशी। काशी जिसे बनारस या वाराणसी कहते हैं। कबीर ने कहा था, तू ब्राह्मण मैं काशी का जुलाहा, चिन्हन मोर ज्ञानी। यानी तुम ब्राह्मण हो, मैं काशी का जुलाहा हूं, मेरे ज्ञान को पहचानो। बनारस केवल धार्मिक केंद्र नहीं था, बनारस बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था। और जैसे आज आप पश्चिम एशिया कहते हैं या दक्षिण एशिया या इवन दक्षिण पूर्व एशिया कहते हैं, ऐतिहासिक प्रमाण इस बात के हैं कि वहां तक के व्यापारी बनारस आते थे कारोबार के सिलसिले में। कबीर बनारस के थे। बनारस अपने समय का एक कॉस्मोपॉलिटन नगर था। वहाँ तमाम तरह की भाषाएं बोलने वाले लोगों से कबीर का संपर्क हुआ होगा, तमाम तरह के धार्मिक मतों को मानने वाले लोगों से कबीर का संपर्क हुआ होगा। काशी के पास लहरतारा तालाब है जिसमें कमल के फूल उगा करते थे। कबीर से जुड़ी कहानियों में लहरतारा तालाब और कमल का जिक्र आता है। अब तालाब का एक हिस्सा ही बचा है और बाकी तालाब को पाट कर कबीर मठ बना दिया गया है। मठ के भीतर बने मंदिर की यह मूर्ति कबीर के शुरुआती जीवन के बारे में बताती है। मूर्ति में नवजात कबीर को कमल के फूल पर लेटा हुआ दिखाया गया है। अब यहीं से कबीर को लेकर अलग अलग मान्यताओं की शुरुआत होती है। प्रचलित लोक मान्यताओं के मुताबिक कबीर को एक विधवा ब्राह्मणी ने जन्म दिया था। वो नवजात शिशु को लहरतारा तालाब के पास छोड़ गई। नीरू और नीमा नाम के मुसलमान जुलाहा दंपत्ति उस बालक को अपने घर उठा लाए और उन्होंने ही कबीर को पाला पोसा। कुछ कहते हैं कि वो विधवा ब्राह्मण की कोख से पैदा हुए और वो फेंक गई और उन्होंने उठा लिया। जो इंसान ने, शायद मेरा जहाँ तक ख्याल ये कहा कि वो विधवा ब्राह्मण की कोख से पैदा हुआ, तो उनको ये तो मालूम था कि विधवा ब्राह्मणी की कोख से हुआ, तो उनको ये मालूम नहीं था कि वो विधवा ब्राह्मणी कौन थी। ये भी तो बता सकते थे लिखने वाले ने। लिखा लिखी में जो बात बनती है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है। कबीर पंथ की एक दूसरी धारा के मुताबिक कबीर लहरतारा तालाब में एक कमल के फूल पर बाल रूप में प्रकट हुए थे। वो अविगत अवतारी हैं। कबीर साहब इस लहरतारा तालाब में कमल पुष्प पर बाल स्वरूप में नीरू और नीमा को प्राप्त हुए थे। इसके लिए गरीब साहब की एक वाणी आती है इसके संबंध में। गगन मंडल से उतरे सतगुरु सत्य कबीर, जलज माहि पौड़न के सब पीरन के पीर। कबीर अवतार थे या कबीर कमल के पत्ते पर तैरते हुए मिले या कबीर किसी तरह अवतरित हुए। देखिए, इस बात को हम समझें कि ये कहानियाँ ऐतिहासिक तथ्य की व्यंजना उतनी नहीं करती जितनी की एक सांस्कृतिक सोच की या किसी व्यक्ति से जो आप उम्मीद करते हैं उसकी। जन्म से जुड़ी तमाम बहस अपनी जगह मौजूद है।
कहीं कहीं इस बात का जिक्र आता है कि कबीर का जन्म स्थान काशी नहीं बल्कि बस्ती जिले का मगहर और कहीं आजमगढ़ जिले का बेलहारा गांव है। वैसे कबीर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका पालन पोषण करने वाले किस धर्म के थे, वो मुसलमान थे या हिंदू, तुर्क थे या सनातनी। ये सवाल कबीर के लिए बेमानी है, लेकिन समाज में क्या चल रहा था और क्या चलता आ रहा था, इसको लेकर कबीर किसी को भी छोड़ने वाले नहीं थे। हिंदू जो पंडित थे उनसे कहा, पांडे तुम निपुण कसाई, तुम जो हो, पांडे जी जो संभवतः मेरे जैसे कोई ब्राह्मण रहे होंगे, उनको संबोधित करते हुए कहा कि तुम तो निपुण कसाई हो। ये कहने की हिम्मत 15वीं 16वीं शताब्दी में सनातन धर्म की राजधानी बनारस में एक जुलाहा करता है। इसको जरा ध्यान में रखिए, ये पंडित नहीं है। कबीर जिस युग में हुए उसे इतिहासकार मध्यकाल कहते हैं। ये वो काल था जब राजनीति में मुसलमान सामंत यानी छोटे राजा खुद को स्थापित कर रहे थे। दिल्ली की गद्दी पर लगभग 200 साल से मुसलमान सुल्तानों का राज चला आ रहा था। इस्लाम खुद एक संगठित संप्रदाय था जो तब के समाज में ब्राह्मणों के बोलबाले और उससे जुड़ी जात पात को चुनौती दे रहा था, चैलेंज कर रहा था। कहने का मतलब ये कि समाज में खूब उथल पुथल थी। आप उन्हें तुर्क कहिए या इस्लामी कहिए, उन शासकों के आने के साथ जाहिर है कि आक्रामक रूप से उनमें से बहुत से शासक आए, आक्रमण के साथ शुरुआत हुई। तो उसकी वजह से समाज में एक आरंभिक तौर पर तनाव का प्रश्न भी उत्पन्न हुआ। कबीर की अपनी ही पंक्ति है, हिंदू कहे राम हमारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़त मरत है, मरम ना काहू जाना। इसका मतलब ये कि धार्मिक पहचान या धार्मिक विश्वास के आधार पर संघर्ष की भी स्थिति वहां बनी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, छाड़ दियो भ्रम जाला, कोई पियत राम रस प्याला कोई। काशी इन बदलावों से अछूता रहा हो ऐसा नहीं है। यह है काशी के बीचों बीच कबीर चौक। मान्यता है कि यहीं कबीर का लालन पालन करने वाले नीरू और नीमा की झोपड़ी हुआ करती थी। अन्न मिले रहे मिले नहीं जग में, अन्न मिले रहे मिले नहीं। कबीर जब बड़े हो रहे थे तब के हालात की आज सिर्फ कल्पना ही हो सकती है। हालात तो खराब थे ही, उस पर से कबीर के तेवर ने मुमकिन है कबीर और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ा दी होंगी। हिंदी के कथाकार और नाटककार भीष्म साहनी ने अपने मशहूर नाटक कबीरा खड़ा बाजार में तब के हालात की तस्वीर खींची है। अरे क्या बात है, बहुत ही जल्दी बहुरे बाजार से। अरे हमार कबीरवा मिला रहा, उका कोनो माल उल बिका कि नहीं? अरे सबेरवा से घर से निकला है। ए माल तोहरे है ना, वही दिए है। कबीर? अरे कबीर तोहे काहे माल दिया? वो तो इके लेके बेचे खातिर गया रहा बाजार में। अरे कह रहे घर पहुंचा देना, और एक संदेशा भी दिए हैं कि शाम तक घर आ जाएंगे। हाँ। अरे कहाँ मिला रहा तो? कोतवाली बाजार के पास खड़ा रहे, बहुत मजमा भी रहे वहां। का? फिर से कोनो? अरे हम सर्राफा बाजार से निकल के मस्जिद की तरफ जा रहे, वहीं देखा काफी मजमा इकट्ठा किए रहे। वो क्या कर रहा था? अरे वही बकबक झकझक, कुछ लोग समझ लेते सह लेते, और कुछ लोग नहीं सह पाते हैं। हाँ। अरे छुपा काहे रहे हो हमसे? सच सच बताओ ना कि वो कहा क्या? अरे बड़े महंत की झांकी सवारी निकल रही रहे,
और वहां महेंद्र के आदमी के लौंडे को डंडे से मार रहा है और वो कबीर बीच में कूद पड़ा और वो लौंडे को छोड़ के कबीर पे पिल पड़े। और कुछ देर पहले वो एक मौलवी से में उलझ रहा है। क्या कहत रहा है वो? अरे अरे का तुम तो जाने तो कौन सा जुग जमाना आएगा वह। लो सुन लो अपने बेटुआ की करतूत। अच्छा नूर भैया, हम चले थे। कबीर ने जो समाज में देखा उसमें तरह तरह की विषमताएं थी। कौन किस जाति में जन्मा है वही भाग्य तय करता था। व्यक्ति के बड़े या छोटे होने का मापदंड उसका जन्म कुल ही रह गया था। ब्राह्मण चाहे जितना दुराचारी हो सामान्य था, दलित चाहे जितना भी सदाचारी हो नीच समझा जाता था। कबीर ने इस आधार को नाकार दिया। कबीर ने कहा, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजै सो हरि को होई। यानी ब्राह्मणों को सीधी चुनौती। ओम घृणी सूर्याय नमः। ओम घृणी भास्कराय नमः। पंडित जी, ऐसे नहाए कि का लाभ, जो मन का मैल ही न जाए। क्यों तो मछली जल में सदा ही पड़ी रहती है, पर धोने से का बास चली जाती है। अरे जुलाहे, तुझे क्या पता शुद्ध होना और दूरी रहना। कहीं तुम्हारी परछाई पड़ गई तो हमें दोबारा नहाना पड़ेगा। पड़ी पड़ी के पत्थर भया, लिख लिख भया जू ईट। कहे कबीरा प्रेम की लगी न एकऊ छीट। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोई। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कबीर यही नहीं रुके, बोले, कहे कबीर चेतरे भोंदू, बोलन हारा तुरक न हिंदू। काशी उस समय भारत का हृदय थी। सब धर्म के अपने अपने मठ थे। वहां ठाव ठाव पर मंदिर थे, मस्जिदें थी। कबीर के पास कुछ नहीं था, केवल शब्द थे। और जब शब्द ऐसे हों, बोलन हारा तुरक न हिंदू, यानी ऊपर वाला न हिंदू है ना मुसलमान। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। बातों ये चक्की भली, पीस खाए संसार। या कंकड़ पत्थर जोरी के मस्जिद लई बनाए। ताचड़ी मुल्ला बांग दे, बहरा हुआ खुदाए। काशी में बैठकर 14वीं शताब्दी में ऐसे निडर दोहे बोलने वाला कबीर अक्सर गुरु की महिमा गाते थे। कबीर के गुरु कौन थे? निडरता की ये सीख उन तक पहुंची कैसे? काशी में जिस समय कबीर की वाणियों ने हड़कंप पैदा करना शुरू किया, उस समय वहां स्वामी रामानंद की बड़ी पूछ थी। स्वामी रामानंद के 12 शिष्य बताए जाते हैं, जिनमें कबीर की गिनती भी होती है। कबीर ने अपने एक दोहे में कहा है, काशी में हम प्रकट भये हैं, रामानंद चिताए। एक बड़ा तबका है जो स्वामी रामानंद को कबीर का गुरु मानता है। लेकिन स्वामी रामानंद कबीर के गुरु बने कैसे, या कबीर ने स्वामी रामानंद को अपना गुरु बनाया कैसे, इससे जुड़ी कई कहानियां प्रचलित हैं। ये कहानियां दरअसल तब के समाज और कबीर के सामने की चुनौतियों की भी कहानी है। कौन है? जुलाहा है।
अरे देखता नहीं, कहाँ बड़ा आ रहा है? महाराज बैठे हुए हैं। महाराज, ये दास आपका शिष्य बनने आया। कौन है तू? प्रभु, कबीर। कौन जात? जुलाहा। जो काम तू कर रहा है वही कर, वही काम तेरा धर्म है। महाराज, आपकी शरण से कोई निराश नहीं लौटता। क्या राम सबका नहीं? क्या राम मेरा नहीं? क्या राम मेरा नहीं? बाहर निकल। अरे निकल। चलो चलो। क्या राम सबका नहीं? बाहर निकलो। चल। अरे बाहर निकल। निकल बाहर। ये काशी का पंचगंगा घाट है। पंचगंगा घाट स्वामी रामानंद के आश्रम में हुए अपमान की अगली कड़ी का साक्षी है। रोज सुबह इसी घाट पर स्वामी रामानंद स्नान करने आते थे। कबीर उसी घाट पर पहुंचकर उसकी सीढ़ियों पर लेट गए। राम 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 राम। कौन कौन? राम राम। कबीर, मुझे मेरा गुरु मंत्र मिल गया। कबीर, 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 तू जीत गया। तू जीत गया कबीर। तूने मुझे अहं, अभिमान, अन्याय तथा पाप के बंधनों से मुक्त कर दिया। मैं तो अंधा हो गया था। सारा ब्रह्मांड राम है, सारा ब्रह्मांड राम है। ये भेदभाव तो मनुष्य के बनाए हुए हैं वत्स। उसके लिए तो सब बराबर है। वही राम तुम हो, वही गंगा है, और राम तो सबका सबका। पहले उन्होंने कबीर जैसे स्वामी रामानंद जी तिलक करते हैं, कंठी माला पहन करके जब निकले तो सबसे पहले उनकी माँ ने देखी। कहा कि तो हिंदू मुड़ियों का काम है, मतलब हिंदू सन्यासियों का काम है, बेटा तुम क्यों धारण किया? तो कहा कि स्वामी रामानंद ने दीक्षा दे दी। तो फैल गया गांव में। कई लोग ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि कबीर निगुरा थे, यानी उनका कोई गुरु नहीं था। कबीर ने एक जगह कहा है, आपय गुरु आपय चेला। इसका अर्थ यह निकाला गया है कि गुरु से उनका एकात्म हो गया है, गुरु और उनमें फर्क नहीं है। कबीर ने तो गुरु शरीर को माना ही नहीं। उन्होंने तो ये कहा कि ये सब गुरु हैं हद के, और बेहद के गुरु नहीं। और बेहद अपने आप उपजे अनुभव के घर माई। अनुभव ही आपका गुरु है। कबीर को मानने वालों की एक दूसरी परंपराओं के मुताबिक उन्होंने वैष्णव पीताम्बर पीर को अपना गुरु बनाया था। इस मत के मुताबिक कबीर उनकी कुटिया पर सत्संग के लिए जाते थे और उसे वो हज करना बताते थे। वो हिंदू मुसलमान का भेद नहीं मानते थे, जबकि एक और परंपरा के मुताबिक कबीर को शेख तकी का शिष्य बताया गया। गुरु थे नहीं थे तो कौन थे? इन सवालों को यहीं छोड़ते हैं। इतना तय माना जाता है कि कबीर ने अक्षर ज्ञान प्राप्त नहीं किया था, लेकिन उन्हें कभी इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी। उन्होंने कहा, मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता सुरझावन हारी, तू राख्यो उर्जाई रे। जो कहा डंके की चोट पर कहा, साफ साफ कहा, और धर्म से जुड़े कर्मकांड, आडंबर और ढकोसलों पर हमला किया, मजहबों की लड़ाई पर हमला किया।
पंद्रहवीं 16वीं शताब्दी का काशी धार्मिक संघर्ष का भी साक्षी था। हिंदू और मुसलमानों के बीच धार्मिक वर्चस्व की आग सुलग रही थी। इसे कबीर और उनके साथियों ने समझ लिया था। कहा जाता है कि कबीर सत्संग किया करते थे, जिसमें समाज के दबे कुचले शामिल होते थे। कबीर जहां जहां जाते वहां मजमा लग जाता था। आज कबीर के जीवन से जुड़ी घटनाओं का ऐतिहासिक प्रमाण तो नहीं मिलता, लेकिन जनश्रुतियों में वो हमेशा मौजूद रहे हैं, हमारी बोलचाल में, हमारी सोच में। भारत जिन तत्वों को मिलाकर बना है, उनमें से एक तत्व को हम कबीर तत्व कह सकते हैं। इस अर्थ में कि वो जो दी हुई दुनिया है, जो दिया हुआ ढांचा है, उसको मानने को तैयार नहीं है। जो चित्त, वो कबीर चित्त है। इन्हीं जनश्रुतियों के मुताबिक पंडित और मौलवियों से उनकी लगातार टक्कर रहती थी। कबीर के जीवन पर आधारित उपन्यास लोई का ताना में ऐसे ही एक प्रकरण का जिक्र आता है। सुने हैं तुम मुसलमानों के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हो। ये हमको भड़का नहीं रहे हैं, समझा रहे हैं। नहीं भाई, ये जुलाहा कहा था, दिन भर रोजा राहत है, रात हनत है गाय। ये तो खून व बंदगी, कैसे खुशी खुदाई। ये का हिंदू वाली बात ना हुई? तो तुमने ही कहा था। तो क्या बेकसूर जानवर का हिफाजत करना आदमी को हिंदू बना देता है? बाकी हिंदू तो गाय नहीं खाते। ना खाएं तो तू वैष्णव है? नहीं। तो फिर क्या है तू? तो तू अल्लाह को भी नहीं मानता है? नहीं। फिर सुना तुम सबने, ये ना अपने को हिंदू कहता है ना बौद्ध, पर मुसलमान की बुराई करता है। काजी के पास चलो। मजाल तो देखिए भाई, ये सब काफिर हैं। चला है, तू आग में हाथ डाल रहा है। कैसे मुल्ला साहब? बता, तू कौन मजहब मानता है? तुम भूले हुए हो। अगर भगवान ने तुम्हें अलग अलग सचमुच बनाया होता, हिंदू और मुसलमान को जन्म से अलग किया होता, तो मैं झूठा। बताओ, दुई जगदीश कहां ते आए, कहू कोने भरमाया। अल्लाह राम करीम केशव हरि, हजरत नाम धराया। गहना एक कनकते गहना, तामे भाव न दूजा। कहन सुनन को दुई कर घाते, एक निवाज एक पूजा। वही महादेव वही मोहम्मद, ब्रह्मा आदम कहिए। कोई हिंदू कोई तुर्क कहावे, एक जमी पर रहिए। वेद किताब पढ़े व कुतबा, वे मौलाना वे पांडे। बिगत बिगत के नाम धरायो, एक माटी के भांडे। कह कबीर त दोनों भूले, रामहू किनहू ना पाया।
वे खसिया वे गायें कटावे, वादे जन्म गवाया, कहत कबीर सुना है साथ। अगर कबीर आज जीवित होते, सौभाग्य से या संभवतः दुर्भाग्य से, तो अनेक जेलों में सड़ रहे होते, क्योंकि कबीर ने जिस तरह के सवाल उठाए, जिस तरह की गहरी चोट की, वो चोट आज तो किसी भी 10-12 लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं और पुलिस कार्रवाई शुरू हो जाती है। जो कबीर की वाणी है, निर्भय निर्गुण गुण रे गाऊंगा, मूल कमल दृढ़ आसन बांधू जी, उलट पवन चढ़ाऊंगा, निर्भय निर्गुण। तो निर्भय होकर निर्गुण की उपासना, निर्भय होकर, क्योंकि वो पहली शर्त है कबीर की कि निर्भय होना चाहिए। यदि आप डर गए तो कबीर को नहीं समझ पाएंगे। मैं तो तेरे पास में, मैं तो सांसों की सांस में, तू मुझे कहाँ खोज रहा है बंदे। तो ये अपने आप में न सिर्फ कविता में क्रांति है, ये तो अध्यात्म में क्रांति है। और इन दोनों में एक तरह का जनतांत्रिकीकरण है कि हर व्यक्ति को ईश्वर तक पहुंचने का अधिकार है, और उसको ईश्वर तक जाने के लिए किसी ब्राह्मण का और किसी अनुष्ठान का और किसी यज्ञ का और वेद पुराण का और कुरान किताब का, इसका सहारा। कबीर साहब का कोई शादीशुदा नहीं थे। वो कमाल और कमाली जो है, वो तो सिकंदर लोदी ने जब परीक्षा ली कबीर साहब के, तुम खुदा को नहीं मानते तो क्या तुम खुदा से बड़े हो, हैं? तब उन्होंने 52 परीक्षा ली उनकी, अपने सैनिकों को, अपने पीरों को आदेश दे करके उनको 52 प्रकार की परीक्षा ली। उन परीक्षाओं में ये कमाल और कमाली का भी जन्म होता है। कबीर की घुमक्कड़ी की वैसे बहुत चर्चा है। कहा जाता है कि कबीर ने लंबी लंबी यात्राएं की। आईना अकबरी के अनुसार कबीर देश भर में खूब घूमे और कुछ दिन वो जगन्नाथपुरी में भी रहे। कबीर को दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी के काल का माना जाता है। कहा जाता है कि सिकंदर लोदी तक को कबीर की शिकायत की गई। G.H. वेस्टकॉट ने अपनी जानी मानी किताब कबीर एंड कबीर पंथ में लिखा है कि कबीर को उनकी साफ गोई ने उनके लिए चारों तरफ दुश्मन खड़े कर दिए। कबीरपंथी मान्यताओं के अनुसार शेख तकी थे जिन्होंने कबीर के खिलाफ मुसलमानों की भावनाओं को स्वर दिया। उस समय के जाने माने मौलवी शेख तकी ने सिकंदर लोदी के सामने ईश निंदा के आरोप में कबीर को सजाए मौत देने को कहा। बादशाह ने फरमान निकाला। कबीर को दरबार में सुबह बुलाया गया था, पर वो शाम होने को आई तो दरबार में पहुंचे। काशी के कबीर चौरा मठ से प्रकाशित किताब कबीर जीवन कथा के मुताबिक दरबार में जाने के लिए कबीर ने गले में तुलसी की माला पहनी, माथे पर चंदन लगाया और सिर पर पगड़ी बांधकर उस पर मोर पंख की कलगी खोसी, जबकि ऐसा वेश कबीर कभी नहीं बनाते थे। कबीर के सामने दिल्ली का सुल्तान था। कबीर निर्भय निडर उसके सामने खड़े थे। बादशाह सलामत है, रहम दिल है बादशाह। बादशाह को सलाम करो, माफ कर देंगे तुझे। काफिर, बादशाह को सलाम क्यों नहीं करता? जो दूसरों का दुख दर्द जानते हैं वे ही सच्चे पीर होते हैं, बाकी सब काफिर। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर ना जाने सो काफिर बेपीर। रुको, हमने तुम्हें सुबह बुलवाया था और तुम शाम तक आए हो, क्यों? मैंने एक नजारा देखा, उसी को देखने में अटक गया। ऐसा कौन सा नजारा हो सकता है जो सुल्तान की हुक्म करने को मजबूर करे? मैंने सुई की नोक से भी बारीक छेद से एक कारवां गुजरता हुआ देखा। तुमने सुई की नोक से भी बारीक छेद से
एक कारवां गुजरता देखा। झूठे हो तुम। ऐ सुल्तान, स्वर्ग और नरक के बीच बड़ा अंतर है। सूरज और चांद के बीच के अंतरिक्ष में अनगिनत हाथी और ऊंट समाये हैं, जो कि आंख की पुतली की नोक से देखे जा सकते हैं, और ये नोक सुई की नोक से भी बारीक है। इस कहानी के मुताबिक कबीर के इस जवाब से बादशाह बहुत खुश हुआ और उन्हें छोड़ दिया गया। जबकि दूसरी प्रचलित कहानियों के मुताबिक बादशाह ने उन्हें बहुत सी यातनाएं दी। ले जाओ इसे। लेकिन जब वो अपनी तमाम कोशिशों में असफल रहा, तब सुल्तान सिकंदर लोदी को अपनी भूल का अंदाजा हुआ। इसके बाद भी कबीर के खिलाफ साजिश चलती रही। कबीर की जिंदगी जितनी अब तक हमने देखी, उससे कुछ बातें बिल्कुल साफ हैं। भारतवर्ष में जो दबे कुचले थे, दलित थे, उनके लिए आवाज देने वाले वो पहले व्यक्ति लगते हैं। वो जाति धर्म को तोड़कर समाज सुधार की बात आज से 600 साल पहले कर रहे थे। तुम कत ब्राह्मण, हम कत शुद्ध, हम कत लोहू, तुम कत दूध। गरीब चाहे वो किसी भी धर्म का हो, ईश्वर प्रेम का बराबर का अधिकारी है, हकदार है। ये बात उन्होंने कूट कूट कर अपने शिष्यों को समझाई। कबीर ने धर्म के बंधे बंधाए विश्वासों की जकड़न को चुनौती दी। वो धर्मों के कट्टरपन के घोर आलोचक थे। न हिंदू न मुसलमान की घोषणा करने वाले संत कबीर पहले कवि थे जिन्होंने धर्मनिरपेक्ष समाज की कल्पना की। कबीर की धर्मनिरपेक्षता की मिसाल तो मगहर भी है। मगहर उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर का एक कस्बा है। यहाँ समाधि और मजार दोनों साथ साथ हैं। समाधि भी कबीर की, मजार भी कबीर की। काशी से मगहर कबीर क्यों आए, ये अपने आप में बड़ी कहानी है। एक मत यह है कि कबीर अपने आखिरी दिनों में काजी कोतवाल पंडितों से परेशान होकर मगहर चले आए। एक जगह कबीर कहते हैं, जो काशी तन तजय कबीरा, तो राम ही कौन नहीं हो रहा। कबीर ने कहा कि जो कबीरा काशी मरे तो राम ही क्यों नहीं हो रहा। यदि कबीर काशी में मरता है तो राम क्या नहीं हो रहा करते हैं। राम किस लिए है, राम की उपासना क्यों करेंगे, राम की भक्ति क्या काम करता है। बनारस में अगर आपकी मृत्यु हुई तो आप भवसागर पार। कबीर इसको नहीं मानते। कबीर कहते हैं कि मैं मगहर जाके मरूंगा, क्योंकि अगर मेरे क्रियाकर्म ऐसे हैं कि मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती, तो सिर्फ गंगा में नहाने से कैसे मिल जाएगी। गंगा के तट पर मेरी चिता जले, इससे मुझे मुक्ति कैसे मिल जाएगी। भारतवर्ष की यात्रा जारी है। महात्मा बुद्ध, चाणक्य, सम्राट अशोक, आदि शंकराचार्य जैसे व्यक्तित्वों की आभा, चमक को हमने महसूस किया। अगले पड़ाव पर आज हम ऐसे व्यक्ति की विराट छाया में खड़े हैं जिनके नाम का अर्थ होता है महान। नमस्कार, मैं अनुपम खेर। भारतवर्ष की इस अद्भुत और विराट यात्रा में आपका स्वागत है। मैंने कहा आज हम एक ऐसे व्यक्ति की विराट छाया में खड़े हैं जिनके नाम का अर्थ होता है महान। कहते हैं पेशे से वो बुनकर थे, कपड़ा बुनने का काम करते थे, लेकिन अपने समाज के लिए वो ऐसी बातें बुनकर कहकर चले गए कि आज उनके बगैर भारत की कहानी अधूरी है। एक बात और, वे व्यक्ति आज से 600 साल पहले हुए और उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि अगर आज वो होते तो ना जाने कितने मुकदमे हो गए होते उन पर। जी, उन्हें कबीर कहते हैं। चलिए इस बार भारतवर्ष में कबीर को ढूंढते हैं, खुद में, अपने अंदर कबीर को ढूंढते हैं और कबीर में खुद को ढूंढते हैं। के अंदर भी है कबीर, इनके अंदर भी है। कबीर में ना अमीर है ना गरीब है। कबीर हर इंसान के अंदर है, बट उसको बस पहचानना है। कबीर एक साक्षात एहसास है हर इंसान का अपना। मेरे लिए कबीर मुझे काफ़ी ग्राउंड करता है। कबीर कबीर एक वे ऑफ लाइफ है बेसिकली।
कबीर को कुछ लोग भगवान मानते हैं, कुछ भगवान का अवतार, कुछ लोग फकीर दरवेश, कुछ लोग कबीर को भगवान राम का भक्त मानते हैं, कुछ लोग उन्हें निर्गुण संत मानते हैं, कुछ सतगुरु तो कुछ लोग कवि मानते हैं। सबके अपने अपने कबीर हैं। चलिए असली कबीर को ढूंढा जाए। संत कबीर को ढूंढने निकले तो पहुंचे काशी। काशी जिसे बनारस या वाराणसी कहते हैं। कबीर ने कहा था,